दोस्तों आजकल स्कूटर या बाइक सभी के पास होते हैं और इन्हें रोकने के लिए इनमें ब्रेक दिए जाते हैं। और आजकल ये सभी बाइक्स या स्कूटर डिस्क ब्रेक या ड्रम ब्रेक के कॉम्बिनेशन के साथ आती हैं। हालांकि अब भी कुछ ऐसी सस्ती बाइक्स आती हैं जिसमें सिर्फ ड्रम ब्रेक दिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों ही ब्रेकिंग सिस्टम में से कौन सा ज्यादा बेहतर है या फिर इनके फायदे और नुकसान क्या है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों पहली बात तो ये ड्रम ब्रेक के मुकाबले डिस्क ब्रेक काफी बेहतर तरीके से काम करते हैं। और इसका एक फायदा यह रहता है कि अगर आपकी बाइक में सिंगल ब्रेक लगा है तो आप इसमें एक और डिस्क ब्रेक लगवा सकते हैं। लेकिन मजबूती के मामले में ड्रम ब्रेक डिस्क ब्रेक से आगे है। ड्रम ब्रेक पर मजबूत कोटिंग की जाती है और जिससे इनके टूटने का खतरा कम रहता है, जबकि डिस्क ब्रेक पूरी तरह से खुले रहते हैं, इसलिए इनके टूटने का खतरा बना रहता है। डिस्क ब्रेक पहिए के बाहर लगे होते हैं और फ्रेश एयर मिलते रहने की वजह से ये जल्दी ठंडे हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ड्रम ब्रेक व्हील के अंदर प्लेस्ड होते हैं, जिससे ये ज्यादा गर्म हो जाते हैं और गर्मी में उतने असरदार नहीं होते हैं। तो इसलिए गर्मी के दिनों में डिस्क ब्रेक और भी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। लेकिन बारिश के मौसम में जब व्हील पूरी तरह से गीले हो जाते हैं तो उस समय ब्रेकिंग सिस्टम का खास ध्यान रखना होता है। ऐसे में ड्रम ब्रेक जब लगाए जाते हैं तब ब्रेक शू और लाइनिंग के बीच सही पकड़ नहीं बन पाती है और ब्रेक सही तरीके से नहीं लग पाते हैं, जबकि डिस्क ब्रेक पर बारिश का कोई खास असर नहीं पड़ता है। और जैसे ही डिस्क ब्रेक लगाए जाते हैं ये बाइक को सही तरीके से रोक पाते हैं, यानी ये बारिश में भी सही तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा डिस्क ब्रेक को मेंटेन करना काफी आसान होता है क्योंकि ये पहिए के बाहर लगे होते हैं, जबकि ड्रम ब्रेक व्हील के अंदर लगा होता है। तो इसलिए इसमें कुछ भी काम करने के लिए पूरा पहिया खोलना पड़ता है। और अगर डिस्क ब्रेक का कोई पार्ट या डिस्क ब्रेक खराब हो जाता है तो उसे चेंज करवाया जा सकता है। लेकिन ड्रम ब्रेक व्हील के अंदर कनेक्टेड होते हैं और ये कई बार अंदर ही अंदर व्हील को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं और जो आपको ज्यादा महंगा पड़ सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि ड्रम ब्रेक के साथ ABS फिट नहीं किया जा सकता है, जबकि डिस्क ब्रेक के साथ ABS लगाने पर बाइक की सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि अगर आप डिस्क ब्रेक वाली बाइक खरीदते हैं तो ड्रम ब्रेक वाली बाइक के कंपैरिजन में आपको इसके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, या फिर आप अलग से भी डिस्क ब्रेक लगवाते हैं तब भी आपको यहाँ ड्रम ब्रेक के मुकाबले ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ एक सबसे जरूरी बात यह है कि जब कभी आप इमरजेंसी में डिस्क ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी के पहिए काफी तेजी से स्लिप हो सकते हैं और जिस वजह से एक बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर व्हील में डिस्क के साथ ABS लगा हो तो इसकी पॉसिबिलिटीज काफी कम हो जाती हैं। तो इतना सब कुछ जानने के बाद आपको समझ आ ही गया होगा कि ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक में से कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम ज्यादा बेहतर है। वैसे डिस्क ब्रेक को लेकर एक और बात है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है और वो है इनमें मौजूद छेद। और आपने भी ये देखा होगा कि डिस्क ब्रेक पर कई सारे छोटे छोटे छेद होते हैं और डिस्क ब्रेक पर ये छेद यूं ही नहीं बनाए जाते, बल्कि इन्हें बनाने के पीछे एक खास मकसद होता है। दोस्तों जब भी आप बाइक की ब्रेक लगाते हैं तो डिस्क ब्रेक पर फ्रिक्शन होता है और जिससे डिस्क गर्म हो जाती है और इस डिस्क के ज्यादा गर्म होने पर इसका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस खराब होने लगता है और ब्रेक कैलिपर भी जल्दी घिस सकते हैं। तो डिस्क ब्रेक पर ये छोटे छोटे छेद इसलिए बनाए जाते हैं ताकि डिस्क के सरफेस को बढ़ाकर उसे ठंडा रखने में मदद मिल सके। बाइक चलाते समय डिस्क ब्रेक के छोटे छोटे छेदों से हवा तेजी से आर पार होती रहती है और जिससे डिस्क जल्दी ठंडी होती रहती है। और अगर इस डिस्क में छेद ना बनाए जाए तो डिस्क ब्रेक डिस्क पैड के फ्रिक्शन से काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा और ज्यादा गर्म होने से ये डिस्क फैल सकती है और साथ ही इसमें दरार भी आ सकती है। इसके अलावा डिस्क ब्रेक पर बनाए गए ये छेद डिस्क के वजन को कम रखते हैं और इससे पूरी बाइक का वजन 300 से 500 ग्राम तक कम हल्का रहता है। अब भले ही ये वजन आपको ज्यादा ना लगे, लेकिन गाड़ियों के मामले में ये वजन परफॉर्मेंस पर असर डालता है और बाइक के वजन में कम किया गया 1 किलोग्राम भी बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। यानी एक बाइक में 100 ग्राम का वजन भी बड़ा बदलाव ला सकता है। कई बड़ी बड़ी इंजन वाली बाइक्स में 2 या 3 डिस्क ब्रेक दिए जाते हैं, तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे कंपनियां कितना वजन बचाती हैं। इन सब के अलावा डिस्क ब्रेक पर दिए गए छेद एक और अहम काम करते हैं। अगर आप बारिश के समय बाइक चलाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि ब्रेक देर से लगते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रेक पैड पानी की वजह से गीली हो जाती है और जिससे उसमें फिसलन आ जाती है। तो ऐसे में ब्रेक सही समय पर न लगने की वजह से एक बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो डिस्क ब्रेक पर ये छेद इसलिए भी बनाए जाते हैं ताकि बारिश में डिस्क ब्रेक पर आने वाला पानी फटाफट इनसे बाहर जा सके और वो डिस्क सूखी रहे। अगर डिस्क में ये छेद नहीं होंगे तो पानी की बूंदें डिस्क से चिपकी रहेंगी और जिससे ब्रेक में फिसलन आ जाएगी, जिससे वो ठीक से काम नहीं करेंगे। तो बस इन सभी कारणों की वजह से डिस्क ब्रेक में छेद होते हैं। वैसे आपकी गाड़ी में कौन से ब्रेक हैं, ड्रम ब्रेक या डिस्क ब्रेक? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।